A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of EVS and I'm your EVS teacher. As you all know that we are in chapter number 18 and our two parts are almost complete. Now we are in page number 150. Okay? बेटा पिछले एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि दीपक अपनी रज़िया मैडम के वहाँ गया हुआ था और रज़िया मैम ने उसकी मदर को बताया कि आज टैप में जो पानी है वो गंदा आ रहा है, उससे कई लोग बीमार हो सकते हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे आगे जो रज़िया मैम डिस्कस कर रही हैं उसे आज हम पढ़ेंगे इन पेज नंबर 150। नाउ लेट्स स्टार्ट कि रज़िया मैम ने क्या कहा। रज़िया मैम ने क्या कहा था ये तो पता है आपको कि जो वाटर का जो टैप का जो पानी है पीने वाला, उसमें जो गटर का पानी है वो मिक्स हो गया है ना। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। और इन्हें क्या कहा, रज़िया मैम ने क्या कहा, उसकी दीपक की मदर से क्या कहा, इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक। और न्यूज़पेपर में क्या लिखा है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, डायरिया हो गया है, उन्हें वॉमिटिंग होने लगी है गंदे पानी के कारण। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, गंदे पानी से डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जब उनकी पीने वाली जो पाइपलाइन थी उसमें सीवर का पानी मिक्स हो गया तो वो पानी जब लोगों ने पिया तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड येस्टरडे। वो कह रही है तुम क्यों नहीं वो पानी को फेंक देती हो जो हमने कल भरा हुआ था। दैट मीन्स कल का जो पानी है उसे तुम फेंक दो, ऐसा रज़िया मैम ने कहा। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉईल, और थोड़ा सा ताज़ा पानी बॉईल करने के लिए रख दो फॉर ड्रिंकिंग। आपको मैंने बताया था ना, सबसे अच्छा वे है पानी को प्योर करने का या क्लीन करने का, बॉईल करना। क्लियर? ठीक है। और जब हम बॉईल करते हैं ना पानी को, जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो सब दूर हो जाती है। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और रज़िया मैम ने कहा यहाँ से कुछ बॉइल्ड पानी तुम अपनी फैमिली के लिए भी ले जा सकती हो। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस। जब दीपक ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया। ही थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। और उसने सोचा कम से कम आज के दिन तो मुझे खड़ा नहीं होना पड़ेगा लंबी लाइन में अपने घर में पानी लेने के लिए। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। आज ही रियल में मुझे हॉलीडे मिली है। समझ में आया आपको क्या कह रहा है वो? यस जैसे आपको नंदिता वाले चैप्टर में मैंने बताया था, नंदिता के मामा के हाउस में एक पब्लिक टैप था, पब्लिक टॉयलेट थी। दैट मीन्स एक ही टैप है या एक ही टॉयलेट है जिसे पूरे कॉलोनी वाले यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें जब उसे यूज़ करेंगे या उससे पानी भरेंगे तो लंबी क्यू में लगना पड़ता है, अपने टर्न के लिए लाइन लगानी पड़ती है। तो वैसा ही दीपक को भी करना पड़ता था। तो आज जब उसकी मैम ने बोला कि तुम पानी यहीं से ले जाओ तो दीपक खुश हो गया कि आज मुझे लाइन पर नहीं लगना पड़ेगा फॉर फिलिंग वाटर। ओके नाउ यस, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन, कुछ क्वेश्चंस आप हमने यहाँ पर देख रहे हैं हम जो कि बुक में दिए गए हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस एक्सप्लेनेशन। ओके, वाई वॉज रज़िया वरीड व्हेन सी रीड द न्यूज़पेपर। जो रज़िया मैम थी वो क्यों परेशान हो गई जब उनने न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ पढ़ी? बिकॉज क्योंकि उनके जो टैप में था वो गंदा पानी आ रहा था, वही पानी उनके घर में भी आने वाला था। दैट्स वाई रज़िया वरीड। रज़िया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स? यस, रज़िया मैम ने कहा जो भी पानी कल का भरा हुआ है आप उसे फेंक दीजिए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है क्या हम उस पानी को यूटिलाइज कर सकते थे किसी और तरीके से? यस, व्हाई नॉट। वी यूज दैट डर्टी वाटर इन मैनी वेज। हम उन्हें पानी में डाल सकते थे फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, फॉर वॉशिंग द फ्लोर। बहुत सारे काम में ला सकते थे हम उस पानी को ना। यस, यही पूछ रहा है आपसे ये। इन वट वे डिड यू प्लान टू क्लीन द वाटर। आप लोग किस उसने इन वट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर। जो रज़िया मैम थी किस तरीके से वो पानी को क्लीन करना चाह रही थी या कौन सा प्लान उन्हें किया था? क्लियर है, बॉइल करने को बोला था। डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन वाटर। और भी तरीके आपको पता है जिससे हम पानी क्लीन कर सकते हैं, बताइए। यस, बहुत सारे तरीके सॉरी
कौन कौन से तरीके देखिए, फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टरिंग से मोटी इम्प्योरिटीज़ दूर होती है। सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो मोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ जब पानी में होती है, जैसे मिट्टी के कण हो गए, रेते के कण हो गए, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक बड़े बर्तन में रख देते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और हम जो ऊपर का जो क्लीन पानी होता है उसे फिर हम डिकेंटेशन द्वारा अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की, जिससे हम मोटी इम्प्योरिटीज़ दूर करते हैं। फिल्टर से भी यही होता है। और आजकल मोस्टली घरों में क्या होता है, वाटर प्यूरीफायर लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर भी हैं और नॉर्मल प्यूरीफायर भी होते हैं। ये बहुत सारे वेज हैं जिससे हम पानी क्लियर कर सकते हैं। सपोज रजिया हैड नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। ये कह रहा है सपोज करो। सपोज मीन्स कल्पना करना, कि अगर पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है, सीवर लाइन का पानी आपके पाइपलाइन से जुड़ गया हुआ है, अगर सबने वो पानी पी लिया होता तो क्या होता बताइए। सब बीमार पड़ जाते, है ना। सबको डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, ये सारी बीमारियां हो जाती और सब प्रॉब्लम में आ जाते, है ना। यस, नाउ वेयर दीपक लिव्स एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन अ क्यू to fill water from the common public tap. In Rajia's house, water comes all day in the tap. Why is this? ये कह रहा है दीपक को जहाँ दीपक रहता था डेली लंबी लाइन में लगना पड़ता था पानी भरने के लिए, और रजिया के घर में डेली पानी आता था। ऐसा क्यों? बिकॉज जो दीपक था वो उन हाउसिंग कॉलोनी में रहता था जहाँ पे ओनली एक पब्लिक टैप था, और रजिया जहाँ पे रहती थी वहाँ सेपरेट टैप हर किसी में लगे हुए थे और उनको सेपरेटली वाटर सप्लाई होती थी। दैट्स वाई। ओके, रजिया रीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़ पेपर। हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़ पेपर? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़? रजिया ने न्यूज़ पढ़ी वाटर के बारे में। क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में वाटर से रिलेटेड कोई न्यूज़ पढ़ी है? येस, मैनी टाइम्स वी रीड दैट टाइप्स ऑफ न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। देखिए, कई बार वाटर शॉर्टेज की तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हल्द्वानी के जो एरिया है और हमारी लोकेलिटी के जो एरिया है, कई बार होता है ट्यूबवेल के जो नलकूप वगैरह जो होते हैं वो फूक जाते हैं, पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये न्यूज़ तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि आज यहाँ पानी की शॉर्टेज हो गई, टैंकर से पानी सप्लाई किया गया। आज इस एरिया में वाटर शॉर्टेज हो गई, टैंकर से वाटर सप्लाई किया गया। लोगों ने आंदोलन किए, कई बार लोग बाल्टी लेके सड़कों में उतर जाते हैं। ये हमारी लोकेलिटी में आपने बहुत बार देखा होगा और हमने भी बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ओके, नाउ सम डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस आर गिवन हियर आल्सो। लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ। ये कह रहा है पिछले 1 महीने का न्यूज़पेपर आपको देखना है। लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर, और उसमें पानी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई हैं, कट दैम, स्टिक ऑल द कटिंग्स टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ बिग कोलाज, टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड, डिस्कस इन द क्लास। चलिए, डिस्कस वगैरह करना तो चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, डिस्कस हम नहीं कर पा रहे हैं, क्लास नहीं चल रहा है जैसे कंटिन्यू, लेकिन आप ये कोलाज जरूर बनाएंगे, सारे बच्चे बनाएंगे। दिसंबर मंथ का या नवंबर का ले लीजिए, नवंबर मंथ के पूरे 1 मंथ के न्यूज़पेपर में जो भी वाटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस या न्यूज़ आई हैं उसकी कटिंग, वो चाहे रिटन स्टेटमेंट फॉर्म में हो या वो पिक्चर फॉर्म में हो, उसका कोलाज आपको बनाना है और उसे एक चार्ट पेपर में बना के रखना है और फिर मुझे दिखाना है। 1 मंथ का टाइम है आपको, आपके पास दिसंबर लास्ट तक आप बना सकते हैं। ओके, इसके मैं मार्क्स होंगे आपको, ये समझ लीजिए आप एक्टिविटी हो गई आपकी, 5 मार्क्स इंक्लूड होंगे। ये करके सबको दिखाना है मुझे। आपके पास पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है, आज 18 है, 12 डेज यू हैव। 1 मंथ का न्यूज़पेपर कलेक्ट कीजिए, उसमें वाटर से रिलेटेड, वाटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस आई हैं उनकी कटिंग आपको पेश करनी है कोलाज फॉर्म में। कोलाज तो आई थिंक आप सबको पता ही चल गया होगा। एक एक्टिविटी मैंने पहले भी दी थी आपको कोलाज की, वो एलिफेंट वाली ना, जस्ट लाइक दिस आपको करना है। करिए, घर में थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, करके आप मुझे दिखाएंगे। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप रफली बना के मुझे भेजें, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग द कोलाज। ओके, नाउ हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग। ये कह रहा है कि आप कभी आपको वॉमिटिंग या डायरिया हुआ है? हाउ डू यू फील, आपने कैसा फील किया इस टाइम पे? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें डायरिया, वॉमिटिंग या डिसेंट्री वगैरह हो जाती है
तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में. दिस कैन बी डेंजरस, कभी कभी तो ये बहुत डेंजरस भी हो जाता है. इफ़ वी डू नॉट टेक केयर, अगर हम प्रॉपर टेक केयर ना करें, देखभाल ना करें, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी. इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि जितना हमारी बॉडी ने वाटर लूज़ किया उतना हमारी बॉडी को रेगुलर मिलता भी रहे. चलिए लूज़ कर दिया कोई बात नहीं, बट उतना वाटर हमें लेना भी है. दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इन दिस केस. वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन. जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें माइंड में रखना है हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए. किसी भी फॉर्म में आप पिएं, चाहे आप कुछ मिक्स करके पी लें या नॉर्मल पानी पी लें, जो भी आपको पसंद है. पानी की कमी नहीं होने देनी है बॉडी में. ओके. वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर. और हम पानी में थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर भी मिक्स कर सकते हैं, नमक और चीनी. उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है इन दैट केस. ओके. आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है बेटा, फिर अपलोड होने में दिक्कत करेगी. चलिए हम यहीं पर आज क्लास ओवर करते हैं. देन हम अगले एक्सप्लेनेशन को अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे. टिल देन यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस चैप्टर. ओके. मैं पूछूंगी आपसे नेक्स्ट लाइव क्लास में क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया है. बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है आपको. क्लियर? यस. We will meet on next video with the next explanation. Till then, stay home and safe. Have a nice day.